आप सबका जेके एजुकेशन पर स्वागत है। तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज मैं प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका की 6 और 7 की कार्य पुस्तिका में से कार्यपत्र 58 और 59 लेकर आया हूँ। आइएगा 59 कार्यपत्र 58 और 59 सोल्व कर लेते हैं। तो दक्षता गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो पैदल चलना हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक सोच कर्म से निपटकर हमें सूर्य का अभिवादन करना है। सुबह जितना संभव हो पैदल चलना चाहिए। सुबह की बहती हवा हमारे प्राणवायु है। पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध हमें पूरा दिवस एक ऊर्जा से जीने की ताकत देती है। इस आदत को अपनाने से रोग हमसे दूर रहेंगे और शरीर हमारा निरोग रहेगा। तो इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा कि उपयुक्त गद्यांश में महत्व दर्शाया गया है पैदल चलने का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अभिवादन करना शब्द का सही अर्थ है स्वागत करना। प्राणवायु किसे कहा गया है? तो प्राणवायु सुबह की शुद्ध हवा को कहा गया है। सुबह की शुद्ध हवा को प्राणवायु कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सुबह सुबह ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जो हमें ऊर्जा से भर देती है? तो सुबह की बहती ताजा हवा, पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध हमें ऊर्जा से भर देती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वह कौन सी आदत है जिसे अपनाने से हम निरोग रहेंगे? तो सुबह पैदल चलना, योग का निरंतर अभ्यास करने से हम निरोग रहेंगे। सुबह पैदल चलने के क्या क्या फायदे है लिखिए। तो शरीर स्वस्थ रहता है, मांसपेशियां अच्छी रहती है, शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है और हम ताजगी महसूस करते हैं। तो यह था अपना कार्यपत्र 58। आइए कार्यपत्र 59 सोल्व कर लेते हैं। कार्यपत्र 59 देखिएगा, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है। तो भारतीय डाक व्यवस्था का जो उन्नत स्वरूप आज हमारे सामने है वह हजारों वर्षों के लंबे सफर की देन है। तो भारत जैसे विशाल व विविधतापूर्ण देश को डाक व्यवस्था ने एकता के सूत्र में बांधा है। इंटरनेट के युग में भी हाथों से लिखे शब्दों का स्नेह इसी डाक प्रणाली ने जीवन जीवित रखा है। तो सबके सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारी डाक व्यवस्था व डाकिए दूरी का काम करते हैं। आइए, पहले कबूतर से भी हमारे डाकिए हुआ करते थे, अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं। प्रश्न देखिएगा, अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं, बताओ कौन? कबूतर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, भारतीय डाक व्यवस्था से संबंधित जो वाक्य सही नहीं है उस पर निशान लगाइए। तो हमारी डाक प्रणाली मृत है, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि हाथ से लिखे पत्रों में इसने कैसे जीवित रहता है? तो हाथ से लिखे पत्रों में इसने कैसे जीवित रहता है? आंसर देखिएगा, जो व्यक्ति हाथ से पत्र लिखता है वह अपने प्रेम और मन की भावनाओं को पूर्णतः पत्र में भर देता है, इसलिए उनका इसने पत्र में झलकता है। इसलिए उनका इसने क्या है? पत्र में झलकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को किसने एकता के सूत्र में बांधा है? तो हमारी डाक व्यवस्था ने एकता के सूत्र में बांधा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि हमारे डाकिए हमारे जीवन की धुरी है। कैसे? डाकिए हमारे जीवन की धुरी है। कैसे? क्योंकि डाकिए पत्रों के माध्यम से सबके सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, उपयुक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो हमारी डाक व्यवस्था प्राचीन काल से ही चली आ रही है। पहले हम अपनी बात को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कबूतरों का प्रयोग करते थे। ये था अपना कार्यपत्र 59। तो अपने 58 और 59 कार्यपत्र को सोल्व किया है। तो वीडियो जरूर पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।